हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है 8वां वेतन आयोग पे मैट्रिक्स की। बात करते हैं कि चौथे वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग तक एक नज़र में सब कुछ विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स जो है लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अपडेट पे हम विस्तृत जानकारी आपके बीच शेयर करते हैं। जैसा कि 8वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स का जो स्वरूप है, कितनी वृद्धि होगी, टेबल में देखिए फिटमेंट फैक्टर में क्या बदलाव होने वाला है। तो साथियों, इसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसा कि फिटमेंट फैक्टर जो है सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक गुणांक यानी मल्टीप्लर के रूप में कार्य करता है, जिसे मौजूदा बेसिक के आधार पर नया वेतन निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तक के वेतन आयोगों के तहत फिटमेंट फैक्टर और संबंधित जानकारी जो है नीचे दी गई है। जैसा कि अब तक की वेतन आयोग पे एक नज़र बात करते हैं। जैसा कि साथियों, चौथा वेतन आयोग यानी वेतन वृद्धि प्रतिशत जो है 27.6% थी। न्यूनतम बेसिक वेतन जो था 750 रुपये था। और चौथे वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर का विशेष रूप से उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि वेतन वृद्धि जो है 27.6% तय की गई थी। फिर बात करते हैं हम 5वां वेतन आयोग की। तो इसमें साथियों वेतन वृद्धि प्रतिशत जो थी 31% थी। न्यूनतम बेसिक वेतन जो था 2550 रुपये था। और 5वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन वेतन में 31% वृद्धि की गई थी। फिर साथियों हम बात करते हैं छठा वेतन आयोग की। तो इसमें फिटमेंट फैक्टर जो था 1.86 था। 1.86 वेतन वृद्धि प्रतिशत जो था 54% था। न्यूनतम बेसिक वेतन जो है 7,000 रुपये था। और साथियों, छठवें वेतन आयोग में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, जिससे बेसिक वेतन में 54% की वृद्धि हुई। फिर उसके बाद जो है सबसे अधिक फायदा इसी वेतन आयोग में हुआ था, यानी छठवें वेतन आयोग में। फिर हम बात करते हैं साथियों 7वें वेतन आयोग की। तो इसमें जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57, यानी कुछ विशेष पे स्केलों के लिए, जैसे 2.62, 2.67, 2.72, 2.78 और 2.81 भी था, लेकिन कुछ विशेष स्केलों के लिए था। फिर जो है वेतन वृद्धि प्रतिशत की बात करते हैं तो 14.29% था। फिर न्यूनतम बेसिक वेतन जो है 18,000 रुपये था। फिर साथियों 7वें वेतन आयोग में जो है 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, जो कुछ विशेष पे स्केलों में थोड़ी भिन्नता के साथ था। इसे कुल मिलाकर जो है 14.29% की वेतन वृद्धि हुई। फिर हम 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं। तो साथियों फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 और 2.28 संभावित था। फिर दूसरा जो है 20% से 45% वृद्धि की संभावना रही। तीसरा जो है 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2026 में लागू होने से पहले घोषित किया जाएगा। यह दर जो है महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस और आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन संशोधन पर आधारित होगा। फिर साथियों हम बात करते हैं 7वें वेतन की पे मैट्रिक्स के आधार पर नई बेसिक क्या बनेगी। जैसे साथियों है कि पे लीव 1 यानी 7th सीपीसी बेसिक सैलरी, 8 सीपीसी बेसिक सैलरी ऑन 1.84 फिटमेंट फैक्टर। फिर जो है 8 सीपीसी बेसिक सैलरी एज ऑन 1.92 फिटमेंट फैक्टर। फिर 8 सीपीसी बेसिक सैलरी एज ऑन 2.28 फिटमेंट फैक्टर। फिर पे मैट्रिक्स लीव पे मैट्रिक्स लीव 1 की बात करते हैं। तो साथियों ये जो है पे मैट्रिक्स लीव 1 की मैं बात करता हूं तो 18,000, 33,120, 34,560 और 41,040 रुपये। फिर हम साथियों पे मैट्रिक्स लीव 2 की बात करते हैं तो 19,900, 36,616, 38,208 और 45,372। यानी इसको हम वही 8 सीपीसी बेसिक सैलरी
1.84, 1.92 और 2.28, ये तीनों कॉलम में हम आपको बता रहे हैं, चारों कॉलम में। 7वां सीपीसी यानी 7th सीपीसी बेसिक सैलरी, फिर 8 सीपीसी बेसिक सैलरी 1.84 पर, फिर 1.92 पे और 2.28 पे हम बता रहे हैं आपको। फिर साथियों पे मैट्रिक्स लीप 3 की बात करते हैं तो इस पे जो है 21,700 बनेगा, 39,928 बनेगा, 41,664 बनेगा और 49,476 बनेगा। फिर पे मैट्रिक्स लीप 4 की बात करते हैं तो इस पे 25,500 बनेगा, 46,920 बनेगा, 48,960 बनेगा और 58,140 बनेगा। फिर हम पे मैट्रिक्स लीव 5 की बात करते हैं तो 29,200 बनेगा, 53,728 बनेगा, 56,064 बनेगा और 66,576 बनेगा। फिर साथियों पे मैट्रिक्स लीव 6 की बात करते हैं तो 35,400, 65,136, 67,968, 80,712। फिर पे मैट्रिक्स लीव 7 की बात करते हैं तो 44,900, 82,616, 86,208 और 1,02,372। फिर पे मैट्रिक्स 8 की बात करते हैं तो 47,600, 87,584, 91,392 और 1,08,528। फिर साथियों हम बात करते हैं पे मैट्रिक्स 9th की तो 53,100, 97,704 और 1,01,952, 1,21,068। फिर साथियों हम बात करते हैं पे मैट्रिक्स लीव 10 की तो 56,100 हो गया, 1,03,224, 1,07,000, 1,07,712 और 1,27,908। पे मैट्रिक्स 11th हुआ, 12th हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 17, 18 तक। 18 जिससे लास्ट में जो है 25,000 बनेगा, 46,000 बनेगा, 48,000 बनेगा और 57,000 बन रहा है। ये हुआ डीए की गणना का तरीका। साथियों उम्मीद करता हूँ महंगाई भत्ता जो है डीए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अहम भूमिका निभाता है। वर्तमान में डीए वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा होता है और यह कर्मचारियों की मासिक आय का एक महत्वपूर्ण भाग बनता है। यदि हम इसे 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में देखें तो जैसे नंबर 1 जो है डीए यानी वृद्धि, जुलाई 25 से महंगाई भत्ता 56% तक होने की संभावना है। दूसरा डीए का प्रभाव क्या है तो इस वृद्धि का असर जो है कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा और उन्हें अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा। तीसरा जो है डीए की अधिकतम सीमा यानी साथियों 1 जनवरी 2026 तक डीए की दर जो है 60% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो उस समय 8वें वेतन आयोग में अहम भूमिका निभाएगा। चौथा इसी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। उदाहरण है साथियों, मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी जो है 18,000 रुपये 7वें वेतन आयोग के अनुसार। न्यूनतम बेसिक वेतन यानी जुलाई 2025 से अगर डीए 56% बढ़कर लागू होता है तो डीए 18,000 गुणे 56% बराबर 10,080 रुपये। फिर साथियों डीए वृद्धि एक नज़र में देखते हैं तो जुलाई 2023 में जो है 46% डिक्लेयर था, जनवरी 2024 में 50% डिक्लेयर रहा, जुलाई 2024 में 53% डिक्लेयर रहा, जनवरी 2025 में 56% एक्सेप्टेड है और जुलाई 2025 में 60% एक्सेप्टेड है। ये होने वाला है। तो ये रहा साथियों 8वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स, जो चौथे वेतन आयोग से लेकर 8वें वेतन आयोग तक एक नज़र में हम आपके बीच इसको प्रदर्शित किए। उम्मीद करते हैं चैनल पे अंत तक बने रहे होंगे तो आप अपडेट के बारे में साथियों विस्तृत जानकारी जरूर सुने होंगे, जिससे आपको बहुत कुछ 8वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के बारे में, चौथे वेतन आयोग से लेकर 8वें वेतन आयोग के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हम आप सभी साथियों के बीच जो है ऐसे ही नोटिफिकेशन लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।